जय श्री श्याम। सो गाइस, काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हमारी गाड़ी आ चुकी थी और गाड़ी के अंदर जाके देखा तो सारे के सारे चंबल के डाकू बैठे थे। भारी मात्रा में हवाबाजी करने के लिए हमने फटाफट से गाड़ी में मूंगफली का तेल डलवाया और इन सब गरीबों को पीछे बैठाकर मुझे आगे बैठना पड़ा। अरे सॉरी गाइस, मैं तो बताना भूल ही गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस, हम सारे भाई मिलकर जा रहे हैं खाटू श्याम जी। लेकिन पीछे जो लोग बैठे थे वो बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए हमने गाना बजाना जरूरी समझा। लेकिन काफी समय तक मेहनत करने के बाद भी हमसे गाना नहीं बजा और फाइनली हमें थोड़ी देर बाद बत्ती पर आकर रुकना पड़ा। और बत्ती पर आकर देखा तो ये क्या, यहाँ हमें भगवान के रूप में इंसान दिखाई दिया और उस इंसान ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम सही सलामत पहुंच जाए। पुलिस के डर से हमें यहीं रुकना पड़ा और छाछ का नशा होने के कारण इन लोगों को नींद आने लगी थी। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पुलिस की आवाज आई कि बेटी का लगड़ा का ना पकड़ो या ना, इतना सुनते ही हम फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गए। इन चाचा के आ गई सूजन, इसलिए हमने चला दिया बाबा का भजन। खाली रोड देखने के बाद मेरे दोस्त को मिर्गी आना स्टार्ट हो जाती है और वो अचानक से गाड़ी भगाने लगता है। और उसकी गाड़ी भगाने के नतीजे ये है कि हमें सोचना पड़ता है कि या तो आज हम ऊपर पहुंच जाएंगे या फिर ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे। प्रेग्नेंट मुर्गी का दौरा पड़ने के कारण एम्बुलेंस का पीछा करते करते हम रिंगस के मेन चौराहे पर पहुंच चुके थे। बाबा के ठाट तो वैसे ही निराले है, इसलिए 11 होने के कारण काफी मात्रा में भक्त आए हुए थे। दोस्तों को बैठा आया कार पर, मैं पहुंच गया तोरण द्वार पर। इतनी सारी भीड़ होने के कारण मैंने दिमाग में सोच लिया था कि भगवान दर्शन के साथ साथ सोना भी दे रहे हैं। जैसे ही मुझे पता लगा कि खाटू श्याम बाबा प्रसाद के साथ साथ सोना भी बांट रहे हैं, वैसे ही मैं अपने बदमाश दोस्तों को लेकर निकल पड़ा सोना लेने के लिए। खतरा महसूस हो रहा था क्योंकि व्हाइट शर्ट में हमारे साथ एक चोर भी चल रहा था। एक चोर के डर से हमें दूर दूर होकर चलना पड़ा। 11 की वजह से मेला लगा हुआ था और 100% भक्तों में से 2% चोर भी यहाँ घूम रहे थे, इसलिए हमें सतर्क होकर चलना पड़ रहा था। एक चोर तो हमारे साथ घूम रहा था जिसने व्हाइट शर्ट पहनी थी और वो बात बात में लोगों की जेब काटने का प्रयास करता था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती थी। जब मेरे व्हाइट शर्ट वाले दोस्त ने चप्पल का इतना बड़ा भंडार देखा तो उन चप्पलों को चुराने की सोचने लगा, लेकिन उसकी कोशिश फिर से नाकामयाब हो गई क्योंकि भारी मात्रा में भीड़ आ गई और उसे चप्पल चुरा के जाने का मौका ही नहीं मिला। काफी समय तक धूप में खड़े रहने के बाद भीड़ को चीरते हुए मैं पहुंच गया प्रसाद लेने। मेरे मन की इच्छा थी कि भगवान को प्रसाद चढ़ा के सबको बांट दे, लेकिन एक डर भी लगा था कि हमारे ही साथ वाला हमारी जेब ना काट दे। मीठी मीठी बारिश होने के कारण सभी भक्त अपने पंख नहीं खोल पाए और सबको पैदल ही चलना पड़ा। झंडों की कालाबाजारी जोरों शोरों से की जा रही थी। ढोल बजाकर भक्तों का स्वागत किया जा रहा था। जलन हो रही थी पेट पर और हम सब पहुंच चुके थे मेन गेट पर। साथ में नहीं आई थी मेरी नानी, यहाँ मिल रहा था फ्री में पानी। मैंने नहीं पिया पानी, मुझे करना था सानी सानी। बाबा से मिलने की खुशी में हम हो चुके थे प्रसन्न और बाबा दे रहे थे हमें लाइव दर्शन। आसपास नहीं था कोई भी पहाड़ और लाइनें ऐसे लग रही थी जैसे आ गया हो बाढ़। किसी ने भी नहीं पिया था देसी का पौवा, इसलिए मैं खा रहा था पंखे की ठंडी ठंडी हवा। पंखा एकदम से रुक गया और मैं अपने बाबा के आगे झुक गया। भीड़ भाड़ देखने के बाद शरीर में होने लगी पुलिस, सब कुछ हैंडल कर रही थी राजस्थान पुलिस। अगर नमक नहीं डालो तो सब्जी हो जाती है खारी और एक पुलिस वाला पड़ रहा था 1000 लोगों पर भारी। लाइन में चल चल के भक्तों की उंगली कट गई और पुलिस वाले को देखकर मेरी थोड़ी थोड़ी फट गई। 3 और 3 6 लोग आए थे कार में और मैं फाइनली पहुंच चुका था अपने बाबा के द्वार में। जय श्री श्याम। दर्शन करने के बाद हम सब आ चुके थे बाहर और बाहर आकर देखा तो पार्किंग से उठ चुकी थी हमारी कार। ज्यादा गर्मी होने की वजह से 4 लोग चले गए नहाने और 2 बुक्कड़ आ गए पराठे खाने।